अब नए अंदाज में हर रविवार रात 9 बजे अंजाम में भूपेंद्र भारद्वाज के साथ आप देख रहे हैं भारत टीवी जनता की आवाज। जल्द आ रहा है राजनीति से भरपूर कार्यक्रम बिन पैंदी का लोटा, केवल भारत टीवी पर हर मंगलवार रात्रि 10 बजे। अब जल्द नया कार्यक्रम जनता के बीच, मिट्टी खराब, केवल भारत टीवी पर। जनता के बीच होगा दंगल, हर गुरुवार रात 9 बजे। आगरा जिले के ब्लॉक एदमापुर की ग्राम पंचायत बहरैन से ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार सत्येंद्र कुमार उर्फ बंटी गौतम, आपका अपना बेटा बंटी गौतम एक बार जनता की सेवा करने का मौका अवश्य दें। हद है, बस हिंदुस्तान की है पर मैसेज फारसी में लिखा है, कैसे समझेंगे लोग? फारसी में नहीं, हिंदी में लिखा है। आपको समझ आ रहा है? बिल्कुल समझ आ रहा है। कोरोना से जंग अभी जारी है, मास्क ठीक से पहनना सबकी जिम्मेदारी है। मास्क सही से पहने और दूसरों को भी सिखाएं। यहाँ क्लिक करके ये शपथ लें और पहनो सही साथ। नमस्कार, मैं हूँ भूपेंद्र भारद्वाज, मौत भारत टीवी में आपका स्वागत है। आगरा जिले के थाना खंदौली मुड़ी प्रभारी इन दिनों खतरों के खिलाड़ी बन चुके हैं। कोबरा निकलने की सूचना 112 नंबर पर दी गई थी। चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे और अपने साथी के साथ मिलकर कोबरा को अपने कब्जे में कर लिया। वन विभाग की टीम को सूचना दी गई, लेकिन घंटों टीम नहीं पहुंची और उसे बोरी में बंद कर उन्हें सौंप दिया। आगरा जिले के थाना खंदौली की मुड़ी चौकी के चौकी प्रभारी रमा नारायण इन दिनों खतरों के खिलाड़ी बन चुके हैं। कोबरा आगरा में कई जगह निकले और वन विभाग की टीम को सूचना दी। कई बार घंटों बाद पुलिस पहुंचती है तो मामला मुड़ी चौकी क्षेत्र का था, जहां 112 नंबर पर सूचना दी गई कि कोबरा निकला है। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी मौके पर पहुंच गए और अपने एक साथी को लेकर कोबरा के पास पहुंचे तो वहीं एक ग्रामीण को साथ ले लिया। सूचना वन विभाग को दी गई, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद वन विभाग की टीम नहीं पहुंची। और नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र भारद्वाज, मौत भारत टीवी में आपका स्वागत है। आगरा जिले में खनन माफियाओं के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। थाना इरादत नगर क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 खनन माफियाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खनन माफिया राजस्थान के बताए जा रहे हैं। बीते दिनों सिपाही की हत्या खनन माफियाओं द्वारा कर दी गई थी। उसी को लेकर पुलिस लगातार खनन माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही है। आगरा जिले में खनन माफियाओं का आतंक भारी था। बीते दिनों सिपाही की खनन माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी थी। उसी को लेकर पुलिस लगातार खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी हुई है। बीते दिन भी एक खनन माफिया को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था। नगर में जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस अवैध खनन को लेकर काफ़ी सेंसिटिव है और उसके रोकथाम के लिए और अन्य वांछित अपराधियों की रोकथाम के लिए, पकड़ धकड़ के लिए पुलिस हमेशा लगी रहती है। तो इसी क्रम में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस मुठभेड़ के बाद, जिनका नाम एक रामवीर पुत्र रामफल है, दूसरा राकेश पुत्र लक्ष्मण। रामवीर जो है थाना कोलारी क्षेत्र से ग्राम पूरा का रहने वाला है और राकेश ग्राम सिकरौली थाना कुम्हेर जनपद भरतपुर का रहने वाला है। और इनका एक तीसरा अन्य साथी वकील जो है फरार होने में सफल रहा है। वकील एक
खनन माफिया है और खड़गपुर का रहने वाला है। और जिस समय मुठभेड़ हुई तो ये लोग एक ही मोटरसाइकिल पे थे, उसमें ये 2 लोग पकड़े गए हैं, लेकिन वकील भागने में सफल नहीं है। इन तीनों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इनकी बात करें तो इनका प्रोफाइल क्या है? ये मुख्यतः जो है वकील के साथी संगी साथी हैं। और जैसे कि आपको याद है कि कलदीप सिंह भी पकड़ा गया था और अन्य भी जो है खनन में वांछित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। तो और वकील जो था सिपाही की जो हत्या इन्होंने की थी, उस समय वो ट्रैक्टरों पे भी था। तो हमारा वांछित अपराधी भी है वो, उन्हीं के ये संगी साथी हैं। कल वो फिर से भागने में सफल रहा है, लेकिन इन दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। जल्दी जल्द उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। और नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र भारद्वाज। मौत भारत टीवी में आपका स्वागत है। देवो उत्थान के दिन मनकामेश्वर मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। शंख झालर बजाते हुए देवोत्थान के दिन यात्रा निकाली गई। आज के दिन से शादी विवाह प्रारंभ कर दिए गए हैं। जगह जगह विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। देवोत्थान के दिन से शादी विवाह प्रारंभ हो जाते हैं। देव सोए हुए थे, आज देव जाग गए हैं। सभी मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए गए हैं। मनकामेश्वर मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई और एकादशी के दिन तुलसी शालिग्राम का विवाह कराया गया। ये जो तुलसी शालिग्राम जी का विवाह हमारे यहाँ देवोत्थान एकादश वर्ष होता है और बड़ा पुराना प्राचीनतम हमारे यहाँ पर आज तो घर घर में देवता उठाए जाएंगे और उन देवताओं को उठाने के प्रावधान में हमारे यहाँ पर सबसे प्रमुख बात है कि जब आपका दिन एक प्रकार से देवता हमारे सुप्त अवस्था में गए थे, देवताओं को शयन कराया गया था और जब शयन करा के जब उन्हें उठाया जाता है तो बड़ी धूमधाम से और बड़े ही गाजे बाजे के साथ उठाया जाता है। तो उसी परंपरा के अंतर्गत में प्रातःकालीन वेला से हमारे यहाँ ये परंपराएं प्रारंभ होती हैं। परिक्रमा हुई है, उसके बाद में पूरा दिन भर ये कार्यक्रम चलेगा और शाम को उसके बाद में दोनों का विवाह गठबंधन करके श्रीनाथ जी बाबा के समक्ष उनका आरती का और आरती का कार्यक्रम होगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अभी हमने सब लोगों को मास्क का वितरण किया है। आप लोगों ने दर्शन भी किया होगा, आपके इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों ने उस पर नमो नमो तुलसा मारे, क्योंकि सबकी इस समय आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। और दूसरा यही है सबसे प्रमुख बात कि लोगों को यही कहा गया कि आप लोग दूरी बना के रखें। मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट करूं कि वैक्सीन अभी कोई नहीं बनी है और वैक्सीन के लिए बड़े बड़े डॉक्टर से मैं खुद कोविड होकर के रहा हूं, कोविड में से निकला हूं, तो मैंने उसमें 3 से 4 चीज़ें जानी। और पहली चीज़ ये है कि आप मास्क को अपना अभिन्न अंग मान लीजिए। आप ये मान लीजिए जैसे कपड़ा है, मैंने इसको पहना हुआ, उसी तरीके से मुझे मास्क को पहन के रहना है। दूसरी चीज़, मुझे अपनी दूरी रखनी है। तीसरी चीज़, मुझे जो है भाप का प्रयोग हम लोग और आप लोग करते रहें, स्टीम हम लोग लेते रहें। और स्टीम का लेने का बड़ा सुंदर तरीका है और वह यही है कि 10 बार आप नाक से लीजिए, मुंह से निकालिए, और 10 बार मुंह से लीजिए और नाक से निकालिए। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र भारद्वाज। मौत भारत टीवी में आपका स्वागत है। आगरा से बड़ी खबर है। थाना छत्ता इंस्पेक्टर सुनील दत्त को निलंबित कर दिया गया है। जाटनी बाग में जुलाई महीने में विस्फोट हुआ था। मुख्य आरोपी रज्जो जैन को संरक्षण देने वाले चुनमुन की मिलीभगत इंस्पेक्टर से थी। इसी को लेकर कार्रवाई की गई है। अधिकारियों की लगातार आदेश के बाद भी इंस्पेक्टर चुनमुन पर कार्रवाई नहीं कर रहे थे। आगरा के छत्ता इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। जाटनी बाग विस्फोट के आरोपियों को बचाने में लगे हुए थे सुनील दत्त इंस्पेक्टर। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र भारद्वाज। मौत भारत टीवी में आपका स्वागत है। आगरा रेलवे द्वारा सद्भावना पखवाड़ा मनाया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर सद्भावना रैली को रवाना किया। आगरा में रेलवे विभाग द्वारा सद्भावना पखवाड़ा मनाया जा रहा है। एक सद्भावना रैली का आयोजन किया गया। रेलवे अधिकारियों द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आयोजित की गई सद्भावना रैली के देखिए, हर बार की तरह एक सद्भावना दिवस हम लोग मनाते हैं। इसके उपलक्ष्य में लोगों के अंदर देश में सद्भावना फैलाने के लिए एक बेसिकली एक विचार है। इस विचार को जितना हम बढ़ाएंगे उतना ही, जितना ही हमारे देश में एकता होगी, सद्भावना होगी, उतना ही हमारी देश प्रगति करेगी। तो इस उद्देश्य से लोगों में जागरूकता फैलाने की